बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए और असातिज़ा के लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में हम बच्चों की सोशल स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स पर बात करेंगे या समाजी महारतों पर बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स को प्रमोट किया जा सकता है। सोशल स्किल्स या मुआशरे के साथ रहना और मुआशरे को समझते हुए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बच्चों को सोशल होना चाहिए, बच्चों को झिझकते हुए परेशानी की हालत में नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस काबिल बनाएं कि वो एतमाद के साथ मुस्कुरा कर मुआशरे का मुकाबला कर सकें और दूसरों से अच्छे अंदाज से बात कर सकें, उनके साथ अच्छे अंदाज से पेश आ सकें। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि सोशल स्किल्स को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं बच्चों की, उन्हें किस तरह से काबिल बना सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं कि वो सब लोगों के काम आए। आज हम बात करेंगे ऐसी सोशल स्किल्स पर। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को सिखाना ज़रूरी है वो है शेयरिंग करना, यानी अपनी चीज़ें बच्चों को देना। आपने ये देखा होगा कि छोटे बच्चे एक दूसरे को अपने खिलौने दे देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खिलौने देने में झिझकते हैं। बच्चों के अंदर ये आदत जो है वो अमूमन छोटे बच्चों में तो ये कोई मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर ये मुश्किल पेश आती है कि बच्चे अपने खिलौने दूसरों से शेयर नहीं करते। ख़ास तौर पर 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे खुद गर्ज हो जाते हैं और बिलखुसूस जब उनका खिलौना कीमती हो तो वो दूसरों को नहीं देते। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को हम शेयरिंग करना सिखाएं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सोशल स्किल ये है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें कि जो बहुत आसानी से दूसरों को दी जा सकती हैं उन्हें दूसरों को देना सिखाइए। और बच्चे खिलौना दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ अपना लंच शेयर कर सकते हैं। जो चीज़ भी बच्चों को अच्छी लगे, जो चीज़ बच्चे आसानी से दे सकते हैं, उन चीज़ों से हमें शुरू करनी चाहिए। अगर आप बच्चों को ऐसा करना सिखाएंगे तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। वो दूसरों को देकर अगर ये समझेंगे कि उनकी चीज़ कम नहीं हुई बल्कि वो चीज़ उससे बढ़ जाती है। और हम ये जानते हैं कि हमारे इस्लाम में भी इन्फाक या खर्च करने की बड़ी बरकत है, और उसी तरह से हमें बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए। तो आप कोशिश कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि छोटे छोटे खिलौने या छोटी छोटी अशिया बच्चों के हाथ से दूसरे बच्चों को दिलवाइए कि बेटा ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, अगर आप इसको दे देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। तो इस तरह से जब बच्चे ये काम करें तो फिर आप उन बच्चों की तारीफ़ कीजिए, और जब आप बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो बच्चे अच्छा महसूस करेंगे और बच्चे इस काम को सीखेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट सोशल स्किल वो है टीमिंग या कोऑपरेशन। बच्चों का एक दूसरे के साथ, बड़ों के साथ ताउन करना, हेल्प करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को हमें ये समझाना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हम अकेले नहीं कर सकते। उन कामों के लिए हमें एक दूसरे की मदद चाहिए होती है, और ये मदद करने का जज्बा ऐसा है कि बच्चों को हमें ये सिखाना है कि जब भी आपसे कोई मदद के लिए कहता है, खा वो बड़े हों, खा वो आपके साथी हों, खा वो आपके दोस्त हों, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी ज़िंदगियों में कुछ हिस्सा डाल रहे हैं, हम उनके काम आ रहे हैं और ताउन कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे एक दूसरे से कोऑपरेट करके कई चीज़ें बना सकते हैं। जब कोऑपरेशन होगा, एक ही खेल में बच्चे एक से ज़्यादा बच्चे जुड़कर आपस में मिलकर काम करेंगे, उनमें से कोई लीडर बन जाएगा, उनमें से कोई फॉलोअर बन जाएगा, और वो मिलकर एक टीम की सूरत में कई काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर कोऑपरेशन या ताउन करने की सलाहियत बढ़ रही है। तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों को टीम वर्क के बारे में बताइए और ऐसे खेल बच्चों के साथ खेलिए जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। ये सारे के सारे खेल टीम के ज़रिए से खेले जाते हैं, जिनमें हर खिलाड़ी की अलग अलग पोजीशन होती है, वो अपने हिस्से का काम करता है, और बहुत सारी सलाहियतें सब लोगों की मिलकर एक दूसरे के साथ जब ताउन की फ़िज़ा बनती है
तब हमारी टीम जो है वो आगे बढ़ती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दें कि जहाँ पूरा ख़ानदान या पूरी बच्चों की टीम बनाकर उनको कुछ काम सौंपे जाएं और उनसे वो काम लिए जाएं। आप अपने घर में इसकी कोशिश कर सकते हैं, आप बच्चों के स्कूल में इसकी कोशिश कर सकते हैं, टीचर्स क्लासरूम में ये कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी और अहम बात ये है जो बच्चों की सोशल स्किल के हवाले से है, वो ये है कि दूसरों की बात को गौर से सुना जाए। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों की बात को बहुत गौर से नहीं सुनते और इधर उधर की बातों में मसरूफ रहते हैं, जबकि गौर से सुनना और वाकई उस बात को सुनना कि जो कोई कह रहा है उसे समझना, उसे जज्ब करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यानी जब तक बच्चे इस काबिल नहीं होंगे कि वो किसी बड़े की बात को सुनेंगे और सुनकर समझेंगे, उस वक्त तक वो बात को, उसके अज्जा को नहीं समझ पाएंगे और हिदायत पर अमल नहीं करेंगे। उनकी जो सलाहियत है सुनने की और उस पर अमल करने की या उस पर जो एक्शन है वो उनका मुकम्मल नहीं होगा। तो हमें बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो क्लासरूम के अंदर टीचर ये कोशिश करें, क्योंकि जो सीखने की रफ्तार है, बच्चे की सीखने का जो इन्हिसार है वो इस बात पर है कि वो ये समझे कि टीचर उसका क्लासरूम में क्या बात कह रहा है। इसी तरह से हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि जब आप किसी बात को गौर से सुन रहे हों तो उसका एक अंदाज ये है कि आप अहम पॉइंट्स को नोट्स बनाकर उसमें लिखते भी चले जाएं ताकि आपको वो बात याद रह जाए और बाद में आप देख सकें। इस मकसद के लिए आप बच्चे को सुनने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ऐसी गेम्स कर सकते हैं कि जिनमें एक बच्चा दूसरे के कान में कुछ कहता है और वो बच्चा फिर आगे और फिर आगे बात चलती है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाकर आप बच्चों की लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप बच्चों को कहानियाँ सुनाइए और कहानियाँ सुनाते हुए जगह जगह पर रुक कर आप बच्चों से पूछिए कि बेटा यहाँ क्या बात हुई, ये क्या कह रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप बच्चों से कहानी के बारे में मुकम्मल आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि चलें हमने कहानी सुनाई है, अब आप इस कहानी को अपने अल्फाज में बयान कीजिए और बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो सोशल स्किल्स की डोमेन में आती है वो ये है कि बच्चे हिदायत सुनकर उन हिदायत पर अमल करने के काबिल हो सके। क्लासरूम में भी, क्लास से बाहर भी, ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, रास्ता चलते हुए बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनमें हमें डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। जो बच्चे डायरेक्शंस को फॉलो करने में नाकाम रहते हैं वो उनकी वजह से कई मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जो काम नहीं करना होता वो करते हैं, जो करना होता है वो नहीं करते, और उसकी वजह से फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे परेशान होते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर पाते, वालिदैन को भी तंग करते हैं, ख़ुद भी परेशान होते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम उन्हें डायरेक्शंस को फॉलो करना सिखाएं। बच्चों को एक वक्त में एक काम बताइए, एक हिदायत दीजिए और उसे उन्हें फॉलो करने का कहें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुश्किलात यकीनन आती हैं, बच्चे गलतियां करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें बच्चों को सिखाना है और बच्चों को हिदायत को फॉलो करना सिखाना है। मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को आप जैसे टीवी बंद किया बच्चों ने, आप कहिए कि बेटा टीवी बंद करो, बच्चा बंद करता है और उसके बाद आप उसकी तारीफ करें। ये बहुत ज़रूरी है। पांचवी और अहम सोशल स्किल ये है कि बच्चों को दूसरे लोगों की ज़ाती जगह या उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसका एहतराम करना आना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत करीब होकर दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के कंधों पर चढ़ जाते हैं, उनकी गोद में चढ़ जाते हैं, हालांकि दूसरा फर्द तकलीफ महसूस करता है। ऐसे बच्चे बसा औकात दूसरे बच्चों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं और वो बच्चे उनसे झिझक रहे होते हैं या उनसे परेशान हो रहे होते हैं। तो हमें बच्चों को क्या सिखाना है? हमें बच्चों को ये सिखाना है कि आपकी एक अपनी जगह है और दूसरों की अपनी जगह है। अपने हाथों को, अपने जो है ना वो अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी चीज़ों को तरतीब से रखें, अपनी चीज़ों को एक तरीके से रखें और दूसरों की चीज़ों का भी एहतराम करें। आपके भाई ने, आपकी बहन ने जो चीज़ें जैसे रखी हुई हैं आप उन्हें ख़राब ना करें, उनसे छीने ना। और इसी तरह से आप ये करें कि दूसरों का जैसे वक्त है उस वक्त को भी आपने उसका एहतराम करें और बंद दरवाजे पर दस्तक दें। अपने आप को अपने आप तक महदूद रखें, दूसरों की चीज़ें उठाए नहीं, दूसरों की चीज़ें छीने नहीं। बसा औकात बच्चे लापरवाही में चीज़ें उठा लेते हैं जिससे बड़ों को परेशानी होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बच्चों को ये स्किल
देनी है और उनको सिखानी है। आप मज़ीद इसकी एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि बच्चों को जैसे एक हाथ के फासले पर आप खड़ा करें, इसमें लाइन बनाएं और लाइन के अंदर बच्चों को वॉक करवाएं, जिससे बच्चों को अंदाज़ा होगा कि हमेशा दूसरों से हमें एक हाथ का फासला रखना चाहिए। इसी तरह बात करते हुए बच्चों को आप कहिए कि बच्चे जो है ना वो दूर होकर थोड़ा फासले पर खड़े होकर बात करें। छठी और अहम चीज़ ये है कि बच्चों को आई कांटेक्ट करना या नज़र मिलाकर बात करना सिखाना चाहिए। हमने देखा है कि बसा औकात बच्चे नज़र नहीं मिलाते और नज़रें चुराते हैं, जबकि नज़र मिलाकर बात करना या आई कांटेक्ट करना जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू हमेशा सामने देखकर, मुखातिब की तरफ देखकर बात की जाती है। जो बच्चे इसमें परेशान होते हैं, जो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, वो हमेशा अपनी बात को दूसरों से मनवा नहीं पाते। हमें कोशिश करनी है कि बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह से करना है। मिसाल के तौर पर आप बच्चों से कहें कि बेटा मेरे साथ बात करें, तो आप जो है वो थोड़ा सा उसको, जब बच्चा इधर उधर देखने लगे तो आप फ़ौरन उसे याद दहानी करवाइए कि बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर ये आदत बन जाएगी। हमें कोशिशें करनी चाहिए, बच्चों को बताएं कि आसान अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों को गाइड करें कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो आपका काम है कि आप उसकी तरफ देखें। इसी तरह से हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चों को कुछ ऐसी स्टोरीज़, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब आप उनसे वो स्टोरीज सुने या किताब में लिखी कोई स्टोरी हो कि जिसे बच्चा अपने अल्फाज में बयान करे, तो आप बच्चों से कहें कि अब आपने मेरी तरफ देखना है और आपने स्टोरी सुनानी है। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो उनके लिए बयान करना आसान होगी उसे आपकी तरफ देखकर बयान करेंगे। सातवीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यूँ समझिए कि जो स्किल है, सोशल स्किल है, वो ये है कि बहुत सारे ज़िंदगी में आदाब होते हैं, मैनर्स होते हैं कि जो बच्चों को इस्तेमाल करने आने चाहिए और हमें बच्चों को आदाब सिखाने। वो खाने पीने के आदाब हो सकते हैं, वो खेलने के आदाब हो सकते हैं, वो दूसरों की मदद करने के, दोस्ती के आदाब हो सकते हैं, वो सरगोशियों के आदाब हो सकते हैं, गुफ्तगू के आदाब हो सकते हैं। बहुत सारे आदाब, हमारा दीन इस्लाम हमें बहुत सारे आदाब सिखाता है कि जो हमें फ़ॉलो करने चाहिए। अच्छे बच्चे जो है वो उन आदाब को फॉलो करते हैं। अगरचे एक मुश्किल काम होगा बच्चों को सिखाना, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर मुमकिन तौर पर अपने बच्चों को शाइस्ता बनाएं, उन्हें महज़्ज़ब बनाएं। जब वो स्कूल में हैं तो उन्हें किस तरह से बिहेव करना है, जब वो घरों में हैं तो किस तरह से बिहेव करना है, और किस तरह से दूसरों को वेलकम कैसे करना है, अस्सलाम वालेकुम किस तरह से कहना है, ग्रीट कैसे करना है, लोगों से मिलना कैसे, खुशी में, गमी में, तीमारदारी में किस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करना है, ये सब चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो मैनर सिखाने के लिए भी आप बच्चों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हें शुक्रिया कहना सिखाइए, जज़ाकल्लाह कहना सिखाइए। उन्हें ख़ास तौर पर जब किसी चीज़ का इनकार करना हो तो बताइए कि इनकार करने का तरीका क्या हो सकता है। जब बड़े बात कर रहे हों तो आपने किस तरह से उनके दरमियान आपने बात करनी है। किसी को रास्ता बताना है तो आपने किस तरह से बताना है। ये सब चीज़ें आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा सोशल और ज़्यादा पुरएतमाद बनेंगे। आप हमारी मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं अमल पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर। आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह बच्चों की तरबियत के हवाले से, अच्छी पेरेंटिंग के लिए, टीचिंग के लिए हम बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आप हमारा माहनामा तालीमी क़यादत, जो स्कूलों के अंदर बेहतरीन तालीम के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए और टीचिंग के लिए एक अच्छा मैगज़ीन है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उसको हासिल करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।